ओम शांति। बाबा ने हमें एक बात विशेष ज्ञान के संबंध में ये बताई है जो सब जगह नहीं बताई जाती और संस्थाओं में जहाँ प्रवचन होते हैं, चर्चा होती है, वो ये कि हर एक चीज का नाम, रूप, देश, काल, गुण, कर्तव्य ये जरूर होते हैं। उसको ही हम कहेंगे कि किसी का परिचय है। जब किसी का परिचय होता है आपस में भी, आपने देखा होगा, हम कहते हैं इनका शुभ नाम ये है, ये फलां जगह के रहने वाले हैं, आजकल यहाँ आए हुए हैं और ये काम फलाना करते हैं, ये बहुत ही सज्जन व्यक्ति है, इत्यादि इत्यादि बातें जो हम कहते हैं वो इनमें आ जाती हैं। नाम, रूप, देश, काल। अब उसकी आयु क्या है वो तो देख रहा है आदमी। कई जगह पर पासपोर्ट बनवाना है, राशन कार्ड बनवाना है, कई जगह पर आयु बतानी भी पड़ती है। तो काल, और फिर उसके साथ गुण, उसकी विशेषताएं क्या हैं। ये डॉक्टर है या इंजीनियर है, ये बहन गृहिणी है या कोई कार्य करने वाली महिला है, इत्यादि उसके गुण भी होते हैं और फिर उसका कर्तव्य भी होता है। तो ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि परमात्मा के संबंध में ये बहुत आवश्यक है। अगर हम ये बात मान लेते हैं कि कोई भी चीज संसार में या कहीं भी तीनों लोकों में ऐसी नहीं है, न हो सकती है, जिसका नाम, रूप, देश, काल, गुण, कर्तव्य इत्यादि ना हो। अगर कोई कहता है कि नहीं जी ये जरूरी नहीं है, देखिए फलां चीज है, उसका तो कोई नाम, गुण, कर्तव्य वगैरह नहीं है, या इनमें से कोई एक चीज भी वो बता दे कि ये तो नहीं होती है, कोई बता नहीं सकता। आप में से कोई बता सकता हो तो बताए। हमारी भी चर्चा कईयों से होती है, नहीं बताते। परमात्मा को भी कोई परमात्मा, ईश्वर, परमेश्वर, कृष्ण, राम, कोई ना कोई नाम तो देते हैं ना। चलो परमात्मा का नाम शिव है, हम बताते हैं गुणवाचक नाम, वो नाम नहीं बताते। परमात्मा ये भी तो नाम बताते हैं ना उसका। तो इसके बिना बात आगे बढ़ती नहीं है। अगर किसी की आप चर्चा करना चाहते हैं, किसी के विषय में कोई प्रसंग है, तो ये बातें पता होना जरूरी है, परिचय होना जरूरी है। इसको ही ज्ञान की फाउंडेशन कहते हैं। पहले पहले जब हम ज्ञान में आते हैं, कोर्स कराते हैं हमें, तो ये चीजें बताते हैं हमारा भी कि हमारा आत्मा, वास्तव में हम आत्मा हैं, शालिग्राम हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कब आए इस दुनिया में, कितने पाठ बजाए, हमारा भी बताते हैं और परमात्मा का भी बताते हैं। इसके बिना चर्चा आगे बढ़ नहीं सकती। तो परमात्मा के बारे में ये हमने देखा है कि जो ज्ञान में आते हैं, ज्ञान में नहीं आते उनकी भी बात है, लेकिन जो ज्ञान में आते हैं वो ये बात तो जल्दी समझ जाते हैं। नाम उसका शिव है, वो ज्योति बिंदु है, परम धाम का रहने वाला है और स्थापना, संहार और विना पालना कराता है, वो ज्ञान का सागर, शांति का सागर, उसके गुण वगैरह सब हम बताते, समझ जाते। लेकिन वो स्थापना, विनाश, पालन तो संसार का करता है। हमारा जो पिता शिक्षक सदगुरु है, हमारे साथ इस समय उसका विशेष कर्तव्य ये है,
टोटल कर्तव्य तो ये है कि सतयुग की स्थापना होती है, कलयुग का विनाश होता है, फिर पालना बाद में होती है। ये तो हो गया संसार के संबंध में। लेकिन हमारा जो पर्सनल संबंध बाबा से जुटा है, उसमें बाबा ने बताया मैं आपका परम पिता, परम शिक्षक और परम सदगुरु, ये मेरे संबंध है, बताया ना। अब इसलिए जोड़ दीजिए एक चीज, नाम रूप, जैसे मैंने बताया देश काल गुण कर्तव्य इत्यादि, उसमें संबंध और जोड़ दीजिए कि भाई हर एक से कुछ संबंध भी होता है या नहीं होता है, वो जरूरी नहीं है। लेकिन संबंध का भाव होगा या अभाव होगा, या तो संबंध होगा या नहीं होगा। अब कई लोगों से हमारा संबंध नहीं है, उनके बारे में अखबार में आया कि भूचाल आया और वो मर गए, तो जो लोग बहुत मोह ममता में पड़े हुए हैं उनको भी दुख नहीं होगा, कहेंगे हमारा क्या कनेक्शन है। ऐसे तो संसार में कई मरते हैं, कई जीते हैं। जब उनको ये पता लगेगा तुम्हारा जवान बेटा जो वहां गया हुआ था, वो मकान गिर गया, उसके नीचे दब गया, उसका ये हुआ वो हुआ, तब वो रोने लगता है संबंध से। ये प्रेम का होना ना होना संबंध से कनेक्शन है। व्यवहार भी जो चलता है संबंध से चलता है। तो संबंध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, जैसे मैंने बताया। ये भी हर एक चीज का होता है, संबंध के भाव होगा या अभाव होगा, या तो वो होगा या नहीं होगा। लेकिन इनकी चर्चा के बिना, कोई कहता है परमात्मा से हमारा संबंध यही है कि आत्मा ही परमात्मा है। बाबा कहता है आत्मा ही परमात्मा है, तो वर्षा किससे मिलेगा? उसको परम पिता मानोगे तो वर्षा मिलेगा। देखिए संबंध से कितना फर्क पड़ता है। बच्चे मैं आया हूं आपको वर्षा देने, अच्छा अगर आपका कोई संबंध नहीं है तो परमात्मा आपको ज्ञान कैसे देगा? वो शिक्षक है, सदगुरु है, तब तो ज्ञान देगा। तो हमें जो बाबा ने बताया है कि मैं ज्ञान देने आता हूं, जब ये प्रायलोप हो जाता है, बच्चे दुखी हो जाते हैं। लौकिक जन्म का नाम दादा लेखराज, फिर अलौकिक जन्म का नाम प्रजापिता ब्रह्मा, फिर अव्यक्त ब्रह्मा, फिर भविष्य में श्री नारायण। तो ये नाम रूप देश काल भी कई बता दिए उस आत्मा के। तो डिटेल में परमात्मा बता देते हैं जो मनुष्य नहीं बताते, हर एक के लिए नहीं, सैंपल के तौर से। लेकिन है सबका मालूम। एक का बताने से समझ लो कि हर एक का ऐसे है। जैसे आप चावल पकाते हैं, एक चिमचे में कुछ निकाल लेते हैं, अगर वो गले हों तो आप कहते हैं हाँ गल गए। एक एक चावल सारे तो नहीं निकालते ना, सैंपल निकालते हैं। तो सैंपल बता दिए, दो तीन तो समझ गए कि ऐसे औरों के सबके हैं। अब सबका क्या बताना, आप लोग अपना खुद समझ सकते हैं। तो ये एक बात जो सबकी समझ में नहीं आती। प्रश्न करते हैं अपने भाई बहन भी, पूछते हैं हम लोगों से कि भगवान दयालु है, कृपालु है, हमारा साथी है। बाबा कहता है मैं बच्चों की मदद करता हूँ, ये सारी बात वो कहता है। तो फिर हम लोगों को रोग क्यों होते हैं, कष्ट क्यों होते हैं, हमारे सामने समस्याएं क्यों आती हैं? हम कोई भक्ति भी नहीं करते, हम तो भगवान के हो गए, पूरा समर्पण कर दिया उसको। जब पूरी तरह से उसके हो गए तो अब उसका क्या फर्ज बनता है? हम कहते हैं हम उसकी छत्र छाया में हैं, तो वो फिर पूरा हमारा करे। तो उसके जो कर्तव्य हैं, भगवान क्या करता है क्या नहीं करता, ये ज्ञान में आने वाले भी सब नहीं समझते। उनके मन में भी कई दफा प्रश्न उठता है। मम्मा ने शरीर छोड़ा, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, व्याधि थी, तो उस टाइम भी कई लोग पूछते थे ये मम्मा हैं और इनको ऐसा क्यों हुआ, बाबा ने क्यों नहीं इनको बचाया, मदद की।
ये तो जरूरी था इनका रहना यज्ञ के लिए, क्यों, क्या, कैसे, कब, पूछते हैं सब। तो भक्ति मार्ग में भी बहुत होता है, किसी के पास बच्चा पैदा हुआ, कहते हैं भाई मुबारक हो, भगवान ने आपको बच्चा दिया। काम विकार से बच्चा पैदा किया और कहते हैं भगवान ने आपको दिया। और जब मर जाता है रोते हैं, फिर रोते क्यों, भगवान ने ले लिया, जो दिया था वो ले लिया, उस वक़्त रोते हैं। और जब बच्चा पैदा होता है, अगर पैदा होते ही बहुत बीमार हो, तकलीफ हो उसको, तो फिर भगवान ने अगर दे दिया, ये क्या बात है, हमें ऐसा बच्चा दिया जो दुखी है, जन्म होते ही मुसीबत उसके ऊपर है, तो दयालु भगवान ऐसा बच्चा देगा? नहीं मालूम है। उन्होंने सुना हुआ है कि भगवान देता है सब कुछ, जन्म मरण उसके हाथ में है, तो वो भगवान क्या करता है क्या नहीं करता है, क्या देता है क्या नहीं देता। जैसे वो कहते हैं तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, समझते हैं दुख सुख देने वाला भगवान है। पिछले दिन अभी मुरली में था कि अगर ऐसा है तो फिर भगवान को दुखदाता क्यों नहीं कहते, दुखहर्ता क्यों कहते हैं, सुखदाता क्यों कहते हैं? इसका मतलब वो सुख देता है, दुख हरता है। तो क्या करता है क्या नहीं करता है ये लोगों को पूरी तरह से मालूम नहीं है, लेकिन आप भगवान की भी मजबूरी समझिए, क्या करे वो, आप उसकी जगह हो तो क्या करेंगे? किसी को कोई शारीरिक तकलीफ है, कोई व्याधि है, कोई बीमारी है, अच्छा आप कहेंगे कि भगवान उसकी मदद करे, ठीक है मदद करेगा, क्या मदद करे, थोड़ा और स्पष्ट करो। आप कहेंगे भाई फलां व्यक्ति है, उसने बहुत सेवा की है, अच्छा जीवन जिया है, कोई लफड़े तो किए नहीं है, उसकी बीमारी ठीक कर दे। वो तो कर सकता है सब कुछ, उसको हर एक चीज मालूम है, नॉलेज फुल है, ज्ञान का सागर है, वो एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक सब जानता है। कोई ऐसा वो नमक को भी फूका मार दे, वो भी दवाई का काम करेगा, तो वो क्या नहीं कर सकता है? तो भगवान जो है उसको ये मदद दे, उसका रोग दूर कर दे। कहते हैं ना इसको क्यों हो रहा है? कई दफा हम कई जगह गए, किसी किसी को आपस में कहते सुना, जगदीश भाई को ये तकलीफ क्यों हो गई है जी, तो हमारा पता नहीं क्या होगा, ऐसे बोलते हैं। हाँ तुम्हारा क्या होगा, भला होगा, मेरा भी भला हो रहा है, कौन कहता है मेरा बुरा हो रहा है? ये नहीं समझते और डाउट करते हैं कि हमारा क्या होगा, तो मेरी कोई गत तो नहीं बन रही, मैं मुसीबत में तो नहीं पड़ा हुआ, रोचेला तो नहीं रहा। बाबा ने इतनी मदद की है कि रंच भी मुझे कोई दुख नहीं हुआ है, कोई पेन नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुई, इतनी मेरी रक्षा की है। और वो तो वार्निंग मुझे देता रहा है, मैं गफलत करता रहा हूं। मिसाल के तौर से अपनी तबीयत के बारे में ध्यान नहीं देता रहा। शुरू शुरू में जब मैं आता था यहाँ, मैं दिन में एक ही बार खाना खाता था। मैं समझता था योगी लोग एक ही दफा खाना खाते हैं, ये बार बार खाओ ये नहीं खाता था। यहाँ तक कि कोई टोली भी दे दे तो रख लेता था, जब भोजन करता था उसके साथ ही करता था, तब तक संभाल के रख देता था। बार बार खाना ठीक नहीं, ये इंसान का काम नहीं। मुझे बाबा ने कहा बच्चे सुना है तुम नाश्ता नहीं करते, रात को भी खाना नहीं खाते। मैंने कहा जी हाँ। तो कहा कि नहीं तुम खाने पर ध्यान दो। मैंने कहा बाबा मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं अपने में एनर्जी फील करता हूँ, आप कोई काम बताइए मैं कर दूंगा, मैं कोई कमजोर नहीं हूँ, जितना खाता हूँ उससे मेरा ठीक चलता है। और एक भी जो खाना खाता था, लंच करता था, कोई ज्यादा नहीं खाता था, 2-2.5 रोटी, 2 रोटी मुश्किल से। उस उम्र में मैं समझता था जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जिसको कोई चिंता नहीं है, दुख नहीं है और कोई लफड़ा नहीं है, उसकी इतनी एनर्जी है, उसको गाय की तरह से टब भर के चारा खिलाओ, ऐसी क्या जरूरत है, 2 रोटी बहुत है जी। तो और हम समझते थे, चलते भी थे, हमें कोई दिक्कत नहीं थी।
लेकिन बाबा ने कहा बच्चे बाद में जाके तकलीफ होती है, खाना ठीक तरह से खाओ। हाँ जी। और यहाँ पर भोजन के बाद कई दफा बाबा, जिसको पान सुपारी कहते थे, मौसमी और थोड़े बहुत अनार के दाने और कुछ देते थे बच्चों को कि बच्चे खाओ। मेरे को भी देते थे। मैं कहता था बाबा अब खा लिया। एक दफा खाने के बाद और दांत साफ करने के बाद मैं फिर दोबारा नहीं खाता था। खा लिया सो खा लिया। अब बढ़िया से बढ़िया चीज आप कह दो, रबड़ी खा लो, ये खा लो, वो खा लो, कुछ नहीं, खा लिया सो खा लिया। वो भी नहीं खाता था। तो बाबा मुझे कहते थे देखो खाना चाहिए है, ये खाने पर पूरा ध्यान दो। मैंने नहीं दिया। बाबा ने मुझे कई दफा, मेरे ख्याल में 5-6 दफा अपने साथ बैठ के खाना खिलाया। जो बाबा का कमरा है, एक छोटी सी टेबल रखी जाती थी, एक तरफ बाबा बैठ के खाते थे अकेले ही, दूसरी तरफ मुझे बिठा के खुद अपने हाथों से मुझे खिलाया। मैंने खाया, इतना प्यार से बाबा ने खिलाया। वो जो दाल वाले खिचड़ी जो होती है, उसमें कुछ पापड़ भोर के बाबा मुझे ऐसे बना के खिलाते थे, कोई चीज कभी कुछ। फिर भी मैंने ध्यान नहीं दिया, काम में लगा रहा। और कुछ कठिनाइयां भी थी। काम ऐसा था, दूर निकल गए काफी शहर से, अब वापस आके खाना कैसे खाएंगे, काम छोड़ कर आएंगे। और इतना तो यह कि मैं आर्थिक संपन्नता नहीं थी कि भाई कोई साधन करके हम खाना खा के फिर दोबारा चले जाएं। रात को पहुंचेंगे, भूख मर चुकी होगी, रात को भी कहेंगे हमें भूख नहीं, कल खाएंगे। तो सारा दिन कई दफा खाना नहीं खाया। तो वो डॉक्टर लोग कहते हैं आपकी बीमारी जो है वो इसी वजह से है कि आपने खाना नहीं खाया। दूसरों की बीमारी इसलिए होती है कि ज्यादा खाना खाया, समझा। अहम तौर से बीमारी इसलिए होती है, तुम्हारी बीमारी इसलिए, लिवर तुम्हारा कमजोर हो गया था, उसको तुमने खाने को कुछ दिया नहीं, उसने काम करना छोड़ दिया, स्ट्राइक कर दी, उससे खराबी हो गई, ऐसा वो कहते हैं। फिर इन्फेक्शन भी हो गया। विदेश में मैं गया था तो पानी वहां का पिया, वो ठीक पीने जैसा नहीं था, तो पी लिया। मैं कोई लगभग 50 देशों में गया, वहां का म्यूनिसिपल वाटर पी लेता था। लोग कोका कोला, लिम्का ढिमका पीते थे, मैं पानी पीता था, वहां भी पी लिया। तो एक दफा पी लिया गलत पानी, तो उससे नुकसान हो गया। फिर उससे बढ़ता गया, अब कई तकलीफें उसके साथ और ऐड हो गई। वो लिवर का तो मैं संभाल रहा था, वो कोई ज्यादा प्रॉब्लम मेरे लिए नहीं था, लेकिन उसके साथ और ऐड हो गए। उसके फिर कई मुझे इशारे बाबा ने दिए कि तुम ज्यादा खड़े मत हो, बैठ के काम कर लो, कुर्सी पर बैठ जाओ, किसी को डायरेक्शन भी देने हैं तो बैठ के उनको डायरेक्शन दो। मुझे कोई थकावट लगती नहीं थी, मैं खड़ा होके ऊपर चढ़ के नीचे उतर के चल के करता रहा। वो भी नुकसान उठाया। लिवर की जिसकी कठिन तकलीफ हो जाए, जैसे मुझे है, उसको सीढ़ियां नहीं ज्यादा चढ़नी चाहिए। मैं और ही तेज रफ्तारी से चलता था। लो मैं चढ़ के दिखाता हूँ। अब ये ओम शांति भवन की सीढ़ियां थी, लोग चढ़ रहे होते थे, मैं सोचता था इनसे तेज चलूं मैं। हाँ जी, करता रहा। तो कई चीजें ऐसी गफलत की। फिर भी बाबा ने मेरी इतनी मदद की है, मैं क्या बताऊं आपसे। तो ये हम जो सोचते हैं कि भगवान क्या करता है क्या नहीं करता, जो हम उम्मीद रखते हैं कि वो जादू का डंडा घुमाए ऐसे ऐसे और मेरा लिवर ठीक हो जाए। हाँ जी, प्रकृति के अपने नियम हैं और वो उन नियमों को तोड़ता नहीं, वो नियामक है। जो नियम है उनके अनुसार चलता है ड्रामा सारा। जो खराब हो गई चीज, अब उसको ठीक कर सकते हो तो करो। जो पुर्जा बिल्कुल खराब हो गया, हो ही नहीं सकता ठीक, तो उसका चलाओ जब तक चलता है, उसके बाद देखी जाएगी क्या होता है। तो लेकिन बाबा की मदद नहीं मिली ऐसा मैं नहीं कह सकता। पूरी मदद मिली है, हर मौके पर मदद मिली है, भरपूर।
बाबा ने माला माल किया है, झोली भरी है, कोई कमी कसर नहीं रखी है। कोई बात में ऐसा नहीं कह सकता कि बाबा ने ये कर सकते थे, बाबा ने ये किया नहीं, ऐसा नहीं है। संपूर्ण बाबा की कृपा रही है। तो क्या करता है क्या नहीं करता, वो न समझने के कारण कई लोग ये कहते हैं कि जो भी ये धर्म प्रचारक हुए उनको इतना कष्ट हुआ, अच्छे लोगों को, और खराब लोगों को नहीं होता। ये क्या कारण है? ऐसे देखने में तो आता है ना, जो ऐसे लोग हैं कुछ और टाइप के, उनको कई वो ठीक चलते हैं। पैसे के बारे में भी ऐसा कहते हैं लोग कि जो भ्रष्टाचारी हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं, बिल्डिंग बनाई हुई हैं, कारें रखी हुई हैं, और जो अच्छे लोग हैं उन पर मुसीबत आती है तो भी लोग ऐसे कहते हैं। कहाँ है भगवान? अगर भगवान है तो उनको सजा क्यों नहीं देता? वो बढ़ते जा रहे हैं और अच्छे लोग जो हैं वो दुख पा रहे हैं। तो ये चीज नहीं मालूम लोगों को, वो क्या करता है क्या नहीं करता। ये अनुभव करने और समझने की महीन बात है। अब मैं भी काम में लगा रहता था, हमेशा लगा रहता था। धीरे धीरे कम किया मैंने। मधुबन में बड़ों को मैंने मेरे ख्याल में 12-15 वर्ष से कहना शुरू किया कि अब मेरी रिटायर्ड लाइफ है, मैं जहाँ तक हो सकेगा करूँगा, लेकिन अब दूसरे आने चाहिए, उनको चांस मिलना चाहिए, और मैं करूँगा लेकिन उस तरह से नहीं जैसे पहले। तो धीरे धीरे कोशिश करके करता रहा, लेकिन मुझे हर दफ़ा ये कहा गया ऐसे कैसे हो सकता है, बाबा ने इतनी आयु में भी किया और तुम ये कह रहे हो। हमारे यहाँ रिटायर्ड नहीं होता है। तो ये बात ठीक भी है, जब तक जीना है कार्य तो करना है, उससे ही हमारा भविष्य बनेगा, भाग्य बनेगा, सेवा है ये। तो ऐसा नहीं कि हम करते नहीं थे, करते रहते थे, लेकिन करते रहने से, बिजी रहने से, सारा टाइम बिजी रहने से तो फिर कहाँ फुर्सत मिलती है कि हम स्व उन्नति के लिए भी कुछ करें। अब क्या मदद बाबा करता है कि हमको स्व उन्नति के लिए भी मौका मिलता है। हम चारपाई पर लेटे हैं, अच्छा हमें वो ड्रिप्स दिए जा रहे हैं, कोई दवाई जो है वो जा रही है हमारे अंदर, और हम तो बेड पर लेटे पड़े हैं, क्या कर रहे हैं। अब उस टाइम अगर हम चाहें, हम बाबा की याद में रह के अपना टाइम सफल कर सकते हैं। जितने दिन भी आप हॉस्पिटल में रहें, आप नहीं, आप तो ना रहें तो अच्छा है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। कई दफा बोलने का ये सिस्टम होता है, आदमी ऐसे कह देता है, आप तो घर में रहें, खुश रहें, मौज में रहें, अच्छा है। लेकिन मान लो मुझे रहना पड़ा, तो उस टाइम को मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। डॉक्टर कहता है तुम रेस्ट करो, मैं रेस्ट करके अपना कौन सा रेस्ट करना है, चला जाऊंगा अपने वतन में, घर में, बाबा के पास, साइलेंस में, उस प्रकाश की दुनिया में, और रेस्ट कर सकता हूँ। उनको क्या मालूम कौन सा रेस्ट कर रहा है ये, वो तो मतलब ये है ज्यादा उठो बैठो मत और जफाकशी करने की जरूरत नहीं है, आप रेस्ट करो। तो ये सब चांस भी हमें एडिशनल मिलता है, और सिर्फ मिलता नहीं है चांस ही, मदद करता है बाबा। जिसमें मैंने देखा है हम ही सिर्फ भगवान को याद नहीं करते, भगवान भी हमें याद करता है। बहुत दफा हमने देखा हम ऐसे ही बैठे हैं या लेटे पड़े हैं, बाबा जैसे हमको याद कर रहा हो, किया उसने, ऐसे वो आता है, फिर हमारी भी याद लग जाती है, बाबा की बात याद आती है, बाबा ने जो हमारे साथ अनुग्रह किया वो याद आता है, तो बाबा भी याद करता है। ये जीवन में मैंने बहुत अनुभव किया, और बाबा कई दफा कहते भी हैं मैं बच्चों को याद करता हूँ। आपने सुना है मुरली में बाबा बहुत कहते हैं, तो कितनी खुशी की बात है कि बाबा हमें याद करें, हम बाबा को याद करें, और ये संगम का समय इसी में हमारा गुजरे, इससे ज्यादा और सुख क्या है। तो हम उसी में अगर रम जाएं तो हमें सुख ही सुख है, कोई कष्ट नहीं है। लेकिन लोग समझते हैं कि जो धार्मिक लोग और अच्छे लोग हैं
इनको क्यों कष्ट होता है? आपने सुना होगा जो रमन महर्षि जिसको बोलते हैं, उसको कैंसर हुआ था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो था, उसको भी मौत का कैंसर हुआ था। कईयों को, ये गोलवलकर थे आरएसएस के, उनको भी गुरु गोलवलकर जिनको कहते हैं, कैंसर हुआ था। कितनों की मिसाल दें हम। अच्छा, कईयों को कैंसर नहीं हुआ तो कष्टपूर्ण रोग हुआ, उनको तकलीफ काफी हुई। हमें तकलीफ कोई नहीं हुई। बाबा ने तकलीफों से हमें छुड़ा दिया। और फिर कल को कुछ होता भी है तो हमारा किया हुआ हिसाब किताब है, वो लगेगा किसी को कि भाई कष्ट हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूं ऐसा होगा, होता नहीं है, फीलिंग नहीं होती है। वैसे भी जीवन में मैंने अनुभव किया है कि कोई कष्ट आए हैं, लोगों ने हमको तकलीफ दी है, कोई रोग की बात नहीं, वैसे भी। तो एक दफा की मैं बात आपको बताऊं, मैं कोर्ट में जा रहा था, एक बहन का केस था, उसको उसकी वजह से कोर्ट में छुट्टी हो गई। तो मुझे वो लोग देख रहे थे, ये कहाँ है, जो केस के दूसरी पार्टी थी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, जो केस का जिन्होंने जवाब देना था। बहुत, वो तो क्रोधी लोग होते हैं। लंबा किस्सा है, वो सारा नहीं सुना था, लेकिन खूब पकड़ के मेरी पिटाई की उन्होंने, अच्छी तरह से पिटाई की। दांत पर मुक्के मारे, पेट में लात मारी, जूते मारे, और ऐनक मेरी किधर चली गई। कुछ थैला मेरे पास था कागजों का, छीनने की कोशिश की, धक्के दिए। 9, 10 का 12 का ग्रुप था, सारे खूब वर्षा की उन्होंने चारों तरफ से। तो मैंने उनमें से 2 आदमी पकड़ लिए जो सबसे कमजोर थे, उनको नहीं जाने दिया। तो बाकी भाग गए डर के मारे कि हमें ना पकड़ ले, हमारी नौकरी छूटेगी, बीवी कहेगी तुम काहे को चक्कर में पड़ते हो। उन 2 को पुलिस के हवाले किया। लेकिन मेरा कहने का भाव ये है कि उन्होंने चाहे जितनी भी पिटाई की, मेरे को उस टाइम जरा भी महसूस नहीं हुआ। किसी ने मेरे को स्पर्श भी किया है, ऐसा भी मुझे नहीं लगा। हालांकि उन्होंने तो पूरी तरह से कोशिश की अपना जोर दिखाने के लिए। और आपको पता है हम लोगों का तो यही रहता है, क्रोध नहीं करना, हिंसा नहीं करनी। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, 1-2 मुक्का लगा देते या टांग हम भी लगा देते। हैंडीकैप तो नहीं थे, कर तो हम भी कुछ सकते थे। ज्ञान में ना होते तो कुछ गलत काम करते, लेकिन अभी तो बाबा की सेवा में थे, शिक्षा में थे, कुछ नहीं किया। लेकिन जरा भी कुछ महसूस हुआ हो, मक्खी भी बैठती है तो पता लगता है कि मक्खी बैठी थी यहाँ, कुछ भी ऐसा नहीं लगा। तो लोगों को तो लगा होगा आज हमने इसकी खूब पिटाई की है, याद करेगा, हैं जी, इसके कान लाल कर दिए हैं, नाक को मारा है, इसके दांत को मारा है, निकाल देंगे इसके, पता नहीं क्या सोचेंगे। लेकिन हमको जरा भी महसूस नहीं हुआ। ऐसे कई अनुभव हुए, ऐसा नहीं कि रोज मेरी पिटाई हुई, और भी कई अनुभव हुए। उससे मैं समझता हूं कि बाबा कितनी मदद करता, बहुत मदद करता। तो ये लोगों को नहीं मालूम है कि जब किसी के मन में ये है हमने बुरा काम किया नहीं, किसी को तकलीफ दी नहीं, किसी से हमारी दुश्मनी है नहीं, है, और कोई हमारे मन में इच्छाएं नहीं, ये पूरी हो जाए वो पूरी हो जाए, दुनिया के लफड़े नहीं, हमको क्यों कष्ट होगा? आप सोचिए, जैसे वज्र का शरीर बना हुआ हो, उसका हाथ दर्द हुआ होगा जिसने हमको मारा होगा, जैसे मेटल के बने हुए होते हैं हम, समझा, हमको कुछ कष्ट नहीं हुआ। कई मिसालें ऐसी हमने देखी। तो ये जो कईयों के मन में प्रश्न उठता है कि भगवान ऐसा क्यों नहीं करता, ऐसे ही कई बिजनेसमैन हैं, वो बिजनेस के लिए पूछते हैं। हम ज्ञान में आए, उससे पहले बहुत कमाई होती थी, हमारा बिजनेस ठीक चल रहा, जब हम ज्ञान में आए उसके बाद नुकसान हो गया, ये हो गया वो हो गया, बाबा ने हमारी मदद क्यों नहीं की? तो बाबा तुम्हारा बिजनेस अगर बढ़ाता जाए तो सारे ही बिजनेसमैन बन जाएंगे कि चलो ब्रह्मा कुमारी संस्था में जाने से भगवान तुम्हारा बिजनेस बढ़ाएगा, खूब कमाई होगी। नहीं, वो तो तुम्हारा काम है, बाबा कहते हैं। हमेशा लोग ये उम्मीद रखते हैं
कि भगवान सब कुछ करेगा, हर तरफ से, हर बात में समझते हैं भगवान हमारा करेगा। मदद करता है, हिम्मत करने वाले की मदद करता है। कंडीशन ये है, तुम थोड़ी सी भी हिम्मत करोगे, मैं उसकी कई गुना बढ़ के मदद करूंगा। ये निश्चित है। कभी भी जीवन में इस बात को मत भूलना। थोड़ा सा भी कष्ट है, कभी रंच भी नहीं सोचना कि बाबा मदद नहीं कर रहा या नहीं करेगा। असंभव है। उसका वचन अटल है। वो ऐसा है ही नहीं कि कहे मैं मदद करूंगा और ना करे। जब वो लौकिक वाले नहीं पहुंचेंगे, पैसा काम नहीं आएगा, डॉक्टर की दवाई लगेगी नहीं, रोग बढ़ता जाएगा, तकलीफ आएगी, तो भी वो मदद करेगा। वो मदद करना नहीं छोड़ेगा। ये आप सोचिए। सब छोड़ जाएंगे, वो नहीं छोड़ेगा। तो ये कितना बड़ा मनुष्य में एक साहस आता है, उत्साह बढ़ता है कि कौन मिला है हमें। लोग समझते हैं मेडिटेशन से टेंशन दूर होती है, ये है, छोटे मोटे उसके बताते हैं, पीस ऑफ माइंड मिलता है। अरे भगवान जिसका साथी बन जाए, जिसकी छत्र छाया वो मनुष्य पर हो जाए और वो उसको गाइड करे, बुरे कामों से बचा दे, आगे के लिए अच्छे रास्ते पर लगा दे और वक़्त पर उसको टच करके, अगर हम टच करें, मतलब अगर बुद्धि हमारी क्लियर हो, लाइन क्लियर हो, तो बाबा टच करेगा। तो अगर हम ठीक योगी हैं तो बाबा हमारी मदद करता है। ये भी बहुत बड़ी मदद है, टचिंग करता है। वो टचिंग क्या करता है, हमने अनुभव किया है बहुत दफा। वो आवाज जाएगी नहीं बाबा की, बच्चे ऐसा करो, बच्चे ऐसा करो, बच्चे ऐसा करो, बच्चे ऐसा करो। वो टलेगी नहीं आवाज जब तक आप उसको करेंगे नहीं। जो आपकी सोची हुई बात होगी, मनुष्यों की बताई हुई बात होगी, वो टल जाएगी। आप कहेंगे छोड़ो जी छोड़ो, पता नहीं ठीक है या गलत है। लेकिन जो बाबा की टचिंग है, कौन है? भगवान सर्वशक्तिमान। उस सर्वशक्तिमान की जो टचिंग है वो कोई मामूली है, उसमें शक्ति नहीं भरी हुई। वो ऐसी शक्तिशाली किरण आपकी बुद्धि में डालेगा, वो कहीं जा नहीं सकती। जब तक आप उसको करेंगे नहीं, वो पीछे आपके लगी रहेगी। ये मैं बता देता हूँ। आप कहेंगे ये क्या हो रहा है, लेकिन वो उसको करना ही पड़ेगा आपको, और आप अनुभव करेंगे, उसी में सफलता होती है। ये बाबा की ये भी मदद है। कई तरह की मदद होती है बाबा की। तो इसलिए निश्चिंत हो जाना चाहिए व्यक्ति को। बाबा कहते हैं निश्चय वाला निश्चिंत। निश्चिंत हो जाना चाहिए। सब बाबा के हवाले, चिंताएं भी बाबा के हवाले। वो कल्याणकारी बाप है, भूल गए क्या? लोगों को हम समझाते हैं कि शिव माना कल्याणकारी। वो कल्याणकारी है तो हमारा अकल्याण करेगा क्या? ऐसा हो सकता है? कभी भगवान किसी का अकल्याण करे तो वो भी मनुष्य ऐसा ही हो गया। कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। मूड ही हो गया वो भी। मूड ठीक हो तो कल्याण कर दिया, ना मूड ठीक हुआ तो उसका लुटिया डबो दी। ऐसा तो नहीं होगा। वो तो कल्याण ही करता है। हमारा भी कल्याण ही होगा, घबराने की बात नहीं। इसलिए ये बात भी सीखने की है, वो क्या करता है क्या नहीं करता। नाम रूप देश काल गुण कर्तव्य, और कर्तव्य में वो क्या करता है क्या नहीं करता। स्थापना पालना विनाश, स्थापना विनाश पालना, वो तो करता है। लेकिन बच्चों के साथ क्या करता है, वो अनुभव करते जाओ। ये भी अनुभव करने की चीज है, गॉड रियलाइजेशन। आपके घनिष्ठ मित्र छोड़ जाएंगे, बहुत पैसा भी काम नहीं आएगा जिस वक्त, जवानी भी नहीं रहेगी, सेहत जवाब दे जाएगी, कोई किसी का नहीं होगा। भगवान आपकी, शिव बाबा आपकी मदद करेगा, करेगा करेगा करेगा, निश्चित समझ लीजिए करेगा। हो ही नहीं सकता कि ना करे। बुद्धि में ये ठोक दीजिए अच्छी तरह से। ये बात कभी भी जीवन में भूलने की नहीं है। अब 2 मिनट याद में बैठेंगे, फिर विसर्जन करेंगे। ओम शांति।